नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो आप सभी की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एक बार फिर से लाए हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th क्या, ये इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 10 तथा इंटर में प्रत्येक बार इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आपको इसको 100% तैयार करके वहां पर जाना है, क्योंकि आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इनका जीवन परिचय। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा तुलसीदास, फिर उसके नीचे जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा। इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा काले पेन से अच्छे से। फिर इनके जीवन परिचय में हम लिखेंगे, महाकवि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान में सन 1523 ईस्वी में हुआ था। यानी महाकवि, इनको हम महाकवि के रूप में मानते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे, तो इसलिए इनको महाकवि कहा जाता है। तो महाकवि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के, एक बांदा जिला है, उसके राजापुर नामक स्थान में सन 1523 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। आगे देखेंगे हम, ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। ये एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। ऐसा माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि इनका जो जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया, और जब इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया तो एक स्वामी नरहरि दास थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। काशी के निवासी शेष सनातन नामक विद्वान से इन्हें वेद पुराण आदि ग्रंथों का ज्ञान संपन्न हुआ। और फिर उसके बाद काशी के एक निवासी शेष सनातन बाबा थे, एक विद्वान थे, उन्होंने इन्हें वेद पुराण आदि ग्रंथों का ज्ञान संपन्न हुआ। मतलब उनके द्वारा इन्होंने वेद पुराण आदि सारे ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पत्नी के प्रेम में बड़े आसक्त रहते थे। ये अपने पत्नी के प्रेम में जो बहुत ही आसक्त रहते थे, परंतु पत्नी के उपदेश ने ही इन्हें एक नई दिशा दी और इन्होंने एक से बढ़कर एक साहित्य की रचना की। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1623 ईस्वी में हुई थी। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में 1632 ईस्वी में हुई थी। तो ये था इनका जीवन परिचय। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली इनकी प्रमुख रचना है जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। ये इनकी प्रमुख रचनाएं में आती हैं। इसके बाद इसके अतिरिक्त आपको एक कोष्टक बनाना है, उसमें इनका जो मेन पॉइंट है उसको आपको लिखना है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है और आपको फुल मार्क्स देता है। तो एक पॉइंट है, हम आपको बताते हैं। जैसे इनका नाम हो गया, आपको नाम हेडिंग डालना है। इनका नाम था तुलसीदास, इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था। जन्म इनका 1523 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1632 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान का राजापुर बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में। और इनकी भाषा थी ब्रज व अवधी भाषा। शैली इनकी थी दोहा और चौपाई और सवैया पद। ये इनकी मेन पॉइंट हो गई। तो ये सभी को आपको लिखकर आना है। इससे आपको एग्जामिनर इन सभी पॉइंट को देखकर आपसे प्रभावित होगा और आपको फुल मार्क्स देगा। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।